बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण पाठ देखेंगे और इस पाठ का शीर्षक है पत्र लेखन। तो आज के इस पत्र लेखन में हम घरेलू यानी अनौपचारिक पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो देखिए, प्रश्न है, अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पत्र लिखो। तो देखो, यहाँ पर आपके मित्र का जन्मदिन है और उसे बधाई देने के लिए हमें पत्र लिखना है। मतलब ये पत्र घरेलू है, अनौपचारिक पत्र है। तो अनौपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले हम पत्र जिसे भेजना है, जिसे लिखना है, उसका पता पहले लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं परीक्षा भवन, अहमदनगर, दिनांक 3 सितंबर 2020। मतलब यहाँ पे उसका हुआ ये पता, उसके शहर का पता और दिनांक हुआ। पत्र में कुछ बदलाव आया है, इसलिए हम ईमेल आईडी भी लिखेंगे। तो पत्र हम लिखेंगे अमर नाम के लड़के को, क्योंकि उसका जन्मदिन है। तो उसका ईमेल आईडी इस प्रकार रहा, amarBajaj@gmail.com। तो देखिए, उसके शहर का नाम, दिनांक और ईमेल आईडी भी हमने लिखा है। तो शुरू करते हैं हमारे पत्र को। देखिए, यहाँ पर अमर को पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए पत्र में संबोधन और अभिवादन से हम शुरू करते हैं। प्रिय मित्र अमर, सप्रेम नमस्ते। देखो, अमर को पत्र हमें भेजना है, तो प्रिय मित्र अमर, सप्रेम नमस्ते। मैं यह सोचकर अति प्रसन्न हो रहा हूँ कि तुम्हारा जन्मदिन 15 सितंबर को आने वाला है, परंतु हर बार की तरह हम मिलकर तुम्हारा जन्मदिन नहीं मना सकते। यह तो सब जानते ही है कि इस बार कोरोना की महामारी के कारण हम कहीं आ जा नहीं सकते। तो देखिए, हमें पता है कोरोना की महामारी के कारण हम किसी के घर आते नहीं, जाते नहीं, सब घर पर ही रुके हैं। इसलिए हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि कारण, जन्मदिन पर ना आने का कारण भी हमें लिखना है। तो हमने कोरोना का कारण यहाँ पे लिख दिया है। आप भी किसी भी प्रकार का कारण यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी परीक्षा चालू है, इसलिए मैं आपके जन्मदिन पर नहीं आ सकता, तो हमने यहाँ पे कोरोना का कारण लिखा है, कोरोना की महामारी का कारण यहाँ पे दिया है। तो देखिए आगे, हमें एहतियात के तौर पर सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। एहतियात, प्रिकॉशन के तौर पर हमें सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। सामाजिक दूरी मतलब सोशल डिस्टेंस, हमें सोशल डिस्टेंस रखना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि तुम भी इस सामाजिक दूरी का पालन कर रहे होंगे, इसलिए मैं इस पत्र के द्वारा तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूँ। कोरोना की महामारी के कारण मैं आपके तुम्हारे जन्मदिन पर नहीं आ सकता, इसलिए पत्र के द्वारा तुम्हें जन्मदिन की बधाई मैं दे रहा हूँ। ऐसे भी आप पत्र में लिख सकते हैं। आगे देखिए, मैं तुम्हें एक उपहार भेज रहा हूँ। पत्र लिखते हैं जन्मदिन की बधाई देने के लिए, तो आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है कि उसमें आप उसे क्या उपहार दे रहे हैं, इसका भी जिक्र मतलब उल्लेख उसमें आना चाहिए। आशा है कि तुम्हें वह उपहार बहुत पसंद आएगा। आज के दिन भगवान तुम्हें वह सभी खुशियाँ दे जिसके तुम सही हकदार हो। यहाँ पे उसके जन्मदिन की बधाई के लिए आपने उसे हार्दिक शुभकामना भी दी है। बाद में देखिए अगला परिच्छेद, अपने जन्मदिन के मौके पर खूब मजे करो और सदैव खुश रहो। चाचा जी और चाची जी को
मेरा प्रणाम कहना और रिंकी बहन को ढेर सारा प्यार। पत्र के अंतिम हिस्से में आप अपने दोस्त के माता पिता इनको सादर प्रणाम भी कह सकते हैं या फिर प्रणाम भी लिख सकते हैं। और घर में अगर आपसे छोटे बच्चे हैं तो उनको आप आशीर्वाद या ढेर सारा प्यार भी लिख सकते हैं। और बाद में आप पत्र भेज रहे हैं तो आपका भी पता लिखना यहाँ पे आवश्यक होता है। देखिए, पत्र आप मित्र को भेज रहे हैं मतलब आपका उसके साथ मित्रत्व का संबंध है, तो यहाँ पर संबंध भी लिखना जरूरी है। तो तुम्हारा मित्र, ये इस पत्र में क्या है, संबंध है। तुम्हारा मित्र, तो पत्र कौन लिख रहा है, यशराज शिंदे। तो तुम्हारा मित्र यशराज शिंदे, 25 सहकार नगर, पुणे, यशराज शिंदे @gmail.com। मतलब जो पत्र लिख रहा है, अंत में पत्र के ख़त्म होने के बाद उसका पता, उसका नाम और पत्र में बदलाव आया है, इसलिए ईमेल भी देना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे देखिए, यशराज शिंदे, 25 सहकार नगर, पुणे, और अंत में यशराज शिंदे @gmail.com। इस प्रकार उसने अपना नाम, पता और ईमेल आईडी भी दिया है। तो बच्चों, हमने आज के इस पाठ में अनौपचारिक पत्र मतलब घरेलू पत्र किस प्रकार लिखते हैं, ये हमने आज के इस तासिका में देखा है।